नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। तो दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, यानी कि लाभ और हानि से। इसमें हमने कुछ बेसिक सवाल लिए हैं जो आप सबको दिक्कत होती है शुरू शुरू में लगाने में, तो उन्हीं को आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राम ने एक घड़ी 376 रुपये में बेची। यदि उसे 6% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राम ने एक घड़ी 376 रुपये में बेची। यदि उसे 6% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात आप सभी को याद रखनी है कि जो क्रय मूल्य होता है ये हमेशा 100% होता है। जो क्रय मूल्य होता है ये हमेशा 100% होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 6% की हानि पर बेची है, यानी 6% की हानि पर बेची है। तो 100 में से 6 जाएंगे तो कितना ये बच जाएगा? 94%। यानी 100% में वो खरीदी गई थी, बेची कितने में गई है? 94%। तो 376 रुपये जो वैल्यू है ये कितने की होगी? 100% की होगी या 94 की? तो ये 94% की वैल्यू होगी, क्योंकि बेची गई है, विक्रय की गई है। और विक्रय मूल्य में 6% की हानि हुई है तो ये कितना आ जाएगा? 94%। तो 94% जो बराबर हो जाएगा आपका 94%, ये कितने के बराबर होगा? 376 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 376 के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम काट लेंगे सबसे पहले। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 8 16, 188 बार कटेगा। अब 47% बराबर 188 है। तो ये कितने बार कट जाएगा? लगभग 4 बार ये कट जाएगा। चार बार ये पूरा कट जाएगा। 188, 47 से 188 कितने बार कटेगा? 4 बार। आप काट के देख सकते हैं। तो 1% बराबर कितना आ रहा है? ये 4 के। तो 100% बराबर कितने के आ जाएगा? ये 2 जीरो इधर बढ़ाए हैं तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा देंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 400 की। यानी उस घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 400 रुपये था। इतनी बात समझ में आ गई? माना शुरू में हमने क्रय मूल्य कितना है? 100%। विक्रय मूल्य यानी 6% की हानि पर बिकी है, 94% हो जाएगा। तो 94% कितने के बराबर होगा? 376 के, क्योंकि 376 रुपये में बेची गई। तो 94% बराबर 376। और 94 से जब 376 को काटा तो कितना आया? 1% बराबर 4 के। तो 100% बराबर 4 के। और 100% हमने माना क्या था? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकल आया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक कुर्सी को 517 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसे हम लगाएंगे, ताकि आगे आने वाले प्रश्नों में आपको दिक्कत ना हो। कोई भी ट्रिक नहीं यूज करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट चलेगा। तो 517 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो हम एक बार फिर लिख लेंगे कि जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 100%। और कितने लाभ पर बेची गई? 10% के लाभ पर बेची गई। 10% के लाभ पर बेची गई है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 110। इतनी बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य हमेशा हमने बताया कि 100% होता है क्रय मूल्य। और बेची कितने पर गई? ये 10% के लाभ पर बेची गई है, तो 110% हो जाएगा। एक कुर्सी को 517 रुपये में बेचने पर, तो 110 ये किसके बराबर होगा? 517 के, क्योंकि बेची गई। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और लाभ कितना हुआ? 10%। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110%। तो 110% कितने के बराबर होगा? 517 रुपये के। तो आगे हम लिख लेते हैं कि 110% बराबर 517 रुपये के। इसे 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 10 बार जाएगा। 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। तो 10% बराबर वैल्यू आ गई है 47 की। तो 100% बराबर कितना होगा? एक जीरो पहले से, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 100% हो जाएगा। अच्छा, एक जीरो इधर बढ़ाया तो एक जीरो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 100% की? 470 रुपये। यानी उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? 470 रुपये। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है
कि एक व्यक्ति ने एक मेज को 420 रुपये में खरीदी, अब की बार खरीदी गई है, और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्रय मूल्य इसका कितना है। क्रय मूल्य कितना है 420, जो ये है 100% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर है। और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 15% की हानि पर बेची गई है, तो 85% हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हमें 85% की वैल्यू निकालनी है। 100% तो है 420, हमें 85% की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे हल करेंगे। 420 का कितना निकालना है हमें? 85%। तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से ये कटेगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी 42 गुणे 17/2। 42 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 21 बार। 21 गुणे 17, तो 17 एकम 17 के साथ 17 दूनी 34 और 1 35, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1 35, 357 रुपये। उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 357 रुपये। खरीदी कितने की थी? 420 की। 15% की जब हानि होगी तो कितनी वैल्यू आएगी? 357 रुपये। तो दोस्तों ये रहे कुछ सवाल। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।